आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बाकी कहानी आप लोगों की पसंद आई। कैसे मास्टर? कहा जाता है कि इंसान चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कभी भी किसी भी इंसान को अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जो इंसान जिस दिन घमंड किया, अहंकार किया, उसी दिन से उस इंसान की प्रगति रुक जाती है। वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। एक ऐसा महान व्यक्ति की कहानी सुनावे जा रहल बानी, जिन्हें पूरा दुनिया जानती है बाबू, जिनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर है। यही भूमिका कलाई से मास्टर साहब शुरुआत भइल बा बिरहा के। कैसे? कहना है, कड़ी धूप कानन में काली महाकवि, चले जा रहे थे टहलते टहलते, ख्याल कुछ भी नहीं प्यास ऐसी लगी, कदम धर रहे थे संभलते संभलते। कहना है, ख्याल कुछ भी नहीं प्यास ऐसी लगी, कदम धर रहे थे संभलते संभलते, गम में जल के ये सजल हो गई थी नजर, नीर मिलता नहीं धीर मन में भरते, घड़ा ले के ग्वाली दिखाई पड़ी, सियारा कभी जी है बोले मूर्खों में मूर्ख कालिदास जौने डार पर बाबू बैठरलन उसी डार को काट रहे थे। लोग कहा करते हैं कि कालिदास जी जैसा कोई मूर्ख इस दुनिया में नहीं हुआ। बड़े कवि बन जाते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, उनकर चर्चा पूरा दुनिया के कोने कोने में फैलल। कालिदास जी बाबू बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, बड़ा दूर दूर से लोग चल करके कालिदास जी के देखे खातिर आवे, उनके कविता के सुने खातिर आवे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ल, कालिदास जी का हल्ला दुनिया के कोने कोने में होखे लागल। कालिदास जहर जाते हरे सब लोग 10 लोग 20 लोग हमेशा घेरा कैले रहे। सोचे लगलन कि ये भाई जहाँ जातनी तहाँ हमारे इतना भगत हो रहल बा, इतना स्वागत हो रहल बा,
लगत बा के दुनिया में हमरा से बड़ियार ज्ञानी के है ना का। लगत बा कि हमरा से बड़ियार कभी कोई है ना का। ये बतिया कालिदास जी सुनत हुन। धीरे धीरे कुछ समय और गुजर गई, लेकिन माहौल बिल्कुल यही तरह बनल हो। कालिदास है भैया, कालिदास जी यह बतिया सोचत हुन। सोचत सोचत कालिदास जी को अपने मन ही मन अहंकार हो गया। मन ही मन घमंड हो जाता है कि दुनिया में लगत बा कि हमरा से बड़ियार कभी क्यों है नहीं हो। जब कालिदास जी को अहंकार हुआ बाबू, उस समय बड़ा बढ़िया बात कवि जी लिखले हुए मास्टर साहब। एक लाइन गजल का अंदाज है कैसे। यह गीत के लाइन है। कोनो लड़का बड़ा खूबसूरत मिजाज के बा, बड़ा भोला दिल का रहल। कोनो लड़की से सच्चा दिल से प्यार कैले रहल, लेकिन वही लड़की से धोखा खा गई। पागल के जैसे बने बने घूमे लागल। जना की पुदीना बेचत है। सही बात है। बने बने घूमे लागल। कुल दोस्तवा जाके समझावत रहन के रे यार तोरा के हम का बताई, तो के मना कर रही कि दुनिया में सब करिए लेकिन प्यार मत करी है। प्यार में भंगी बन के भिखारी जैसे घूमत अरे लगबे घूम के चाट है। जैसे श्री राम भैया प्रेमी रही तो 1 रुपया दे चाहे ना दी, लेकिन लेवे का कोशिश तो कई ले। ये क्वालिटी होके के चाहिए। गौर करेंगे बाबू, देखा प्रेमी भी कई क्वालिटी के होलन, लेकिन जो नु प्रेमी रहल ऐसा प्रेमी हुआ ना कि समझ ला कि 100 रुपया का सीमो दे के वापस ले हुआ। क्या बात है। अपन अपन दिन ना भुलायल जाला भैया। ऐसा दिक्कत प्रेमी लोग हमारे टीम में भी हुआ, कोनो जवाब नहीं है। गौर करेंगे बाबू, लइकवा बेचारा कहता कि अरे यार तुम लोग क्या समझोगे, इश्क तो अंधा होता है। कुल तो बात भैया बढ़िया रहे, एकदम पागल तो होइए गई रहलीन। इश्क में सब जायज होता है, लेकिन जब हमरे अकाउंट का 6 लाख रुपया जब ओकरा अकाउंट में ट्रांसफर भइल, तो ऐसा मेन समय पर धोखा देके गई कि हमारा दिलवा एकदम का कहीं टूट के चूर चूर हो गई। लइका बेचारा अपन दिल का हाल दिल पर पत्थर रख के कहता कि का करी भैया। बता रहल बा का कहे मास्टर। दगा दे गई मुझे, मैं बुझ रहा हवा दे गई। के जब घमंड होला वो अपना आगे दूसरा के का समझेला कहना है क्या। अरे गुरूर में इंसान कोई इंसान गुरूर में इंसान कोई इंसान
तो जैसे मकान ना दिखे। छत पर चढ़ गईला के बाद जैसे नीचे का मकान ना लौकेला, वही तरह घमंडी आदमी के अपना आगे केहू दिखेबे ना करी। वो सोचे कि जवन बानी तो हम ही बानी। यही कारण था बाबू, कालिदास जी इसी में लीन थे कि लगत बा के दुनिया में हमरा से बढ़ियार कभी केहू है नहीं हो। बारे कालिदास जी को अहंकार हुआ, घमंड हुआ। अब उनके घर ही में रह के संतोष ना होत बा। मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गौर करिहन बाबू, कालिदास जी के अब घर ही में रह के संतोष ना बा। आप कलन की खाली घरे में रहले से थोड़े पेट भरी, तनी चल के बहरों घूम के देखी, पूरा दुनिया का भ्रमण करब, देखब का सचमुच हमरा से बड़ी यार कभी कोई नहीं हो। बारे कालिदास घमंड में चूर है। सोचे लगलन मैं चल करके पता लगाऊंगा कि वाकई में कोई हमारे जैसा कभी इस दुनिया में नहीं है। कालिदास जी घर से बाहर निकल गईलन। जेठ बैसाख का महीना रहल, बड़ा कड़ाके का गर्मी पड़त रहल। 2-4 मिनट के बाद धूपवा लगला के बाद बार बार प्यास लग जाए। 2 बार तक केहू तेरे अंदर में इधर उधर करके कैसे प्यास के बुझा ले। लेकिन जब धीरे धीरे 30-40 मिनट बीत गईल, अब उनके तन को चलने ना जाता। सोचलो उनकी भैया देखा तानी यदि पानी ना मिली तब तक गस्ती आई गिरियो जाई, पतो ना चली। दादी कुछ दूरी पर समहरवा बड़ा भारी जंगल रहल। देखलन कि चला जंगलवा में चल के घूमब, शायद पानी मिल जाए। जब जंगल के अंदर पहुंचलन है बाबू, लेकिन चारों तरफ निगाह घुमा के देखत हुवन, जंगल में कहीं एक बूंद पानी नहीं मिला। सोचत हुवन कि अब उतना भारी जंगल बा, कैसे घूमी, प्यास के मारे चलल नहीं जाता। सबेरवा का घर से निकलल बाड़ी, बड़ा दुविधा में पड़ल हुवन। एगो पेड़ के छाया बा, वही पेड़ के छाया के नीचे कालिदास जी बैठ जाते हैं। जब बैठ गईलन, ए बाबू देखें 1 मिनट 2 मिनट उनकरा खातिर के 2 घंटा के बराबर लगत रहे। कलन की भगवान देखत तानी पानी ना मिली तब तक जान हमार चलिए जाई। भाई पूरा दुनिया घूमे के बाद पता लगावे के बाद कि हमरे जैसन बढ़िया केहू कभी हो कि नहीं। देखें तब तक 2-3 मिनट बीतल बा। ए बाबू उहे रस्तबा पकड़ करके एक ग्वालिन अपने सर पर घड़ा लेके जात रहल। जब वही कालिदास के नजर ग्वालिन के तरफ पड़ल, ऊपर नीचे पूरा ताकत हुवन। ग्वालिन का भेष ऐसन बा लगे कि 1 नंबर के कोनो फूहर बिया, कहीं से लकड़ी उकड़ी बिन के जंगल से लेके जात बिया। यह कुल देख के बड़ा घिनात हुन कि का करी, ओकरे हथवा से पनिया पीही कि ना पी समझे नहीं आवता। लेकिन कलन की का करी, मजबूरी बादी पनिया न मिली तो देखा तानी जनवो चल रही। ग्वालिन को देख करके कहते हैं कि ऐ लड़की, क्या तुम्हारे घड़ा में पानी है? ये बतिया सुनते ग्वालिन वहीं पर रुक जाती है, कहती है कि हाँ हमारे घड़ा में पानी है, बताइए क्या बात है। कालिदास जी कलन के देखा दी पानी होखे तो जरा हमें पानी पिला दो, बहुत बेजोड़ प्यास लगी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सर से घड़ा उतार के ग्वालिन धरती पर रखली न, पानी पूरा लबालब भरल हो। कालिदास जी कतुन के जल्दी पनिया पियावा, हम आप पर रास्ता देखी। तब तक ग्वालिन कहती है कि मैं आपको पानी पिलाऊंगी, लेकिन आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी। कालिदास जी कलन की बात ये देखा, पानी पियावत है कि बहुत बड़का आप कर्जा लेता नहीं, काहे करा से हम। कलन की कौन बात? ग्वालिन कहती है कि ध्यान से सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। कहती है मास्टर नजम कलाइन हो। गौर करिहन, ग्वालिन कह रही है, क्या कही? कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही, कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही, कहे काली पति कहूँ मान लो पहचान लो। सुंदरी काती शर्मयाती ना बताने में, सुंदरी काती शर्मयाती ना बताने में, पथिक तो दो ही आदि अंत से जमाने में।
मैं पानी आपको तभी पिलाऊंगी जब तक आप अपना नाम बताएंगे। यदि आप अपना हमें नाम बता देंगे मैं आपको पानी पिला दूंगी। इतना बतिया जब काली दादी सुलन कलन के हेकर देखा, अरे हम कोनो हल्लुक पात्र आदमी है का? इतना बढ़ियार हम ज्ञानी, इतना बढ़ियार हम बुद्धिजीवी, इतना बढ़ियार हम कवि बाड़ी, हमार शोर पूरा दुनिया में बा। आई लड़की फगी के जाती जंगल में रहे वाली लड़की एक कुछ समझे ना होत भाई हमार नाम पूछतिया। कलियो दादी घमंड में चूरवन कलन के, रे बेटी तुझसे नाम तो नहीं है बताई, चाहे कुछ हो जाए। कलन की मालिक जब इतना बढ़ियार बुद्धि के भंडार भर लही हवन तो हम कोनो ब्यौरा लगाई भी यही सब परीक्षा अपना ज्ञान के लिए। देखें कलन की लड़की फगी के जात बा, कोनो नाम बता दी तो हमार काम हो जी। का जानी के कर मतलब का होला। बारे कालिदास जी को अपने ज्ञान पर अहंकार है। कालिदास जी कलन की सुनो, तुम हमारा नाम जानना चाहती हो ना? तुम हमारा नाम जानना चाहती हो तो हमारा नाम पथिक है। हमारा नाम पथिक है। पथिक माने बाबू राही होता है, जो चलते रहते हैं। चले वाला के राही कहल जाला बाबू, और पथिक कहा जाता है। कालिदास जी कलन के का पता है। और अभी फिर सम्मान किया राज्य कलन की, मेरा नाम पथिक है और हमें पथिक मेरा नाम है, हमें पानी पिला दो। ग्वालिन कहतिया कि पथिक, तू अपने के पथिक कहता रहा, तुहार नाम पथिक बा। इस दुनिया में मात्र केवल 2 पथिक हैं, आप तीसरा पथिक कहाँ से? ये बतिया सुनते तब कालिदास जी के खोपड़ी टनके लग कलन करे, ई का बुझ दिया। कालिदास जी कलन कि सुनो, बहुत बड़की बड़की बात तू मत करा, प्यास लगल बा पानी पिएवा, हमार नाम पथिक बा। ग्वालिन कहती है कि आप अपने आप को पथिक बता रहे हैं, इस दुनिया में केवल 2 पथिक हैं, आप तीसरा पथिक कौन है? पथिक माने जानते हैं क्या होता है? कालिदास जी कलन की पता है पथिक माने राही होला। अब तू हम रही आगे बात करबू तो देखा ही बढ़िया ना, ढेर जबान मत लड़ावा। तब ग्वालिन कहती कि आपको कुछ पता नहीं है, मैं बताती हूँ कि दुनिया में 2 पथिक कौन कौन हैं। कालिदास जी कलन की तनी यहू को टेस्ट तरी हल्का से ले लें, देखा तनी ढेर फुदकतिया। कलन की बताओ दुनिया में 2 पथिक कौन हैं? बारे वह ग्वालिन आज कालिदास जी से बता रही है कि दुनिया में 2 पथिक कौन हैं। क्या कही मास्टर, यहाँ गीत लगल। गीत के लाइन है मास्टर, गर्मी के मौसम में कोनो दुल्हन अपना सैया से कहे, का कहे? रतिया होले गर्मी नारी कहे बेचारी सुन लाऊं ग्वालिन कहती है क्या? नारी कहे बेचारी सुन लाऊं कर
जानना चाहते हैं कि दुनिया में दो पथिक कौन कौन है? कान खोल के हमारे बात को सुनिए। पहला सूरज और दूसरा चांद। केवल यही दो पथिक हैं जो बराबर चलते रहते हैं। और आप कह रहे हैं कि मेरा नाम पथिक है। ये दोनों पथिक हैं सूर्य और चंद्रमा। गौर करेंगे बाबू, जहां से हमारा अध्यात्म खत्म होता है वहीं से विज्ञान की शुरुआत होती है। देखें, हमारा विज्ञान बताता है कि सूर्य और चंद्रमा स्थिर हैं, लेकिन अध्यात्म बताता है बाबू, ज्ञान बताता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों स्थिर हैं। और पृथ्वी चक्कर लगाती है तो दिन और रात होता है। लेकिन चलला के बाद ऐसा लागेला, चलला के बाद ऐसा लागेला कि सूर्य और चंद्रमा हमनी के साथ में चला था। यही प्रमाण ग्वालिन बता रही है कि दुनिया में केवल दो पथिक हैं, पहला सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो बराबर चलते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है, कभी थकते नहीं है। तो के 2 मिनट से प्यास लगल बा, एक को कदम आगे नहीं बढ़ता, कहा तरह कि मेरा नाम पथिक है, ऐसा हो नहीं सकता। कालिदास जी फिर कपार खजुआओ थोन की करी त का करी। करण के देखा बहिनी प्यास लगल बा, पानी पियाबा, तू आपन रास्ता देखा, हम आपन रास्ता देखी। ना पियाबू तो चटाई दा। चटौले से का हो जाई? चार के तो कुकुर बिलार जे सो त दिमिए है। इनहो के दिन पनिए खाली चटा के लो रख के तइन देखा त ई क दिन ले जिएलन। गौर करेंगे बाबू, कालिदास जी कलन की बड़का ज्ञानी मत बना, प्यास लगल बा पानी पिला दा। ग्वालिन फिर वही बात कह रही है कि जब तक नाम नहीं बताएंगे तब तक मैं एक बूंद भी पानी नहीं पिला सकती। ए बाबू देखे तना बतिया कालिदास जी सुलन उनका माथा टनकत हो। कलन की दुनिया में हमारे इतना नाम बा, लोग हमके इतना लोग माने ला, जाने ला, लोग देखे खातिर आवेला। हाई ले पा भर के लड़की कब्बे से आके टिकी टिकी बोलत या हमार दिमाग अब खराब होता। अब कालिदास जी गुस्सिया के लाल होत हुअन। कहीं कहीं लोग भैया देखा मेहरारू के बड़ा हल्का में लोग लेला कि मेहरारू माने का है जोन बानी तो नमई बानी। यहाँ देखा लोग गढ़ू कब रहे नहीं समझ। लोग बड़ा हल्का में लेला कि एकरे मतलब एकरे माने हइये का है, हटा एकरे एकरे माने हइये कहा। लेकिन एगो आप लोगों के बता दे, जिस घर में नारी नहीं होती उस घर में लक्ष्मी कभी बास नहीं लेती है बाबू। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में लक्ष्मी कभी बास नहीं लेती है। आप लोग अंदाज के देख ली हम लड़की फकी का जात हो गए, कब्बे से हमार दिमाग पकौले भी कब हटी। का करी प्यास लगल बा, पनियो पिए का मन ना करता है रूप देख के। लेकिन अब हारे माने करी तो का करी। देखें बाबू, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं उस घर में लक्ष्मी बास नहीं लेती हैं। एगो बात आप लोगों के हम प्रमाण बताओ तनी, एग्जाम्पल देता नहीं। घर कितनो सुंदर आप लोग बना दी हन, विचार करे वाली बात बा। घर कितनो खूबसूरत बन जाए, रंग पेंट पुट्टी खूब कई लाख रुपया लगा के लोग करा दा, आ घर में खूब सुंदर सुंदर खूब बढ़िया बढ़िया मर्द होखे लइका होखे, और घर में मेहरारू एको होबे ना करे, तो घरवा में आप लोग जइबा ना लगी कि भूतन का डेरा है। जना पीछा समोचन है भाई। और जवन घर मड़इये के बाद छोटे मोटे घर है, मड़इये के बाद पक्का नहीं बा, तब्बो 2-4-5 गो आदमी हुन घर में मेहरारू एक बे कुल जाने के संभार ले, जैसे तू हमन के संभार ले लू। भैया ये कबो कबो बड़ा पते के बात बतावेला। मेहरारू घर में के भौजाई खाली अकेले है, कुल जाने के ठोक के सुता दे। 2-4 गो देवर हुन घर में, सबके बना के खिया के सबके बढ़िया से तैयार भी कर दही, घर द्वार के लिप पोत के साफ सुथरा भी कैले रही कि केहू घर में जाई तो लगी कि केहू घर में बा। मेहरारू बिना घर एकदम सचमुच कहा तो भूतन का डेरा होला। हमार जहाँ तक बात रह गई तो ढेर हमरे चक्कर में न पड़ा, लेकिन कबो कबो नीक बात कहेला। कार्यक्रम ज्यादा हमार चली, हमार टीम का लोग सब लोग साथे बा,
ये हमनी के परिवार एक ठे बा, ये परिवार के बिना केहू बिखरी तो सब बेकार हो जाला। ये हमनी के परिवार है और यही परिवार से हमनी के चलता नहीं जा सब कुछ चलता। देखें कार्यक्रम बढ़िया चली, रोज कार्यक्रम चली तो जैसे हमके बेनिफिट हुई, हमार पूरा पार्टी भी हमारे साथ साथ सबकर बेनिफिट हुई, सबकर फायदा मन हुई। तिनकर कहले के मतलब ये बात यदि हम संभल बानी हमार कार्यक्रम चली तो किना लोगन के भी काम चल जाई। और कोनो काम ना मतलब है तो मत कहिया, नहीं तो फिर जमाना तो जिंदगी में जन्म में होपे ना करी। तो गौर करेंगे बाबू। लेकिन देखे कालीदारी तो पूरा हल्का में लेके उड़त हुअन। कलन के देख पानी पिया दे, ग्वालिन कहती है नाम बताइए मैं पानी पिला दूंगी, पियबा ना करब गगरिया तोहरे ऊपर तो होके नहुआ के चल जाही। तब देखें कालिदास जी गुस्से से लाल है, घमंड में चूर होके कहते हैं क्या है मास्टर गीत लगल। कटनी के मौसम में कोनो दुल्हन अपना सैया से नाराज बिया कि जब कोनो काम आवेला मीठ मीठ बोल के काम निकलवा लेबा, कटिया करा लेबा, एकरा बाद वादा करबा कि तो के झुलनी गढ़ाई, झुमका गढ़ाई, कुल भुला जाला ना। लेकिन एदा परी सुन ला, तो के कुछ याद बा कहे का मास्टर। खाली फुसुलाई के करावला कटनिया हो, खाली फुसुलाई के करावला कटनिया हो, कहीं के दी जाला ना झुलनिया। हो कहा कही बात प्यार के न रहस पैदा, से जिया पे बलमु तरस देदा। कहा कही बात प्यार के न रहस पैदा, से जिया पे बलमु तरस देदा। हमरा से चली ना तोहार मन मनिया हो, हमरा से चली ना तोहार मन मनिया हो। लेकिन ये तो गीत बा। कालिदास जी गुस्से से लाल होके कहते हैं, गौर करियन बिरहा की तरफ ध्यान रहे। आ काली गुस्सिया आई के ही कहले बचनिया हो, काली गुस्सिया आई के ही कहले बचनिया हो, फिर जनी का तू जनिया। यही जंगल में तो हर मकान गोरिया, तब समझा हमें मेहमान गोरिया। हो यही जंगल में तो हर मकान गोरिया, तब समझा हमें मेहमान गोरिया। आ जनमा बचाइला पियाई के तू पनिया हो, जनमा बचाइला पियाई के तू पनिया हो, तू जनिया। जियो जियो कालिदास जी कलन की पानी नहीं पिलाओगी, हमारा नाम जानना चाहती हो तो मैं एक मेहमान हूँ, मेरा नाम मेहमान है और हमें पानी पिला दो। जब ग्वालिन इतना बतिया सुन ले बा के बहिले तब पथिक बतावत रहलन। हाँ आप कहत रहन कि मैं मेहमान हूँ, कलन की आप अपने आप को मेहमान बता रहे हैं। इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं, आप तीसरा मेहमान कौन? यह बतिया सुनते तब कालिदास जी कपड़ा पर लगन ठोके। कलन की कोनो बतिया निकाला तनी तो पट सोना कहती है कि दुनिया में खाली दुइये के हइये है, तू तीसरका कौन? अरे दुइया तो कर रहा तो हुए ना बताई। देखा ये नया रिसर्च कैले हन बेचारू। गौर करिहन बाबू,
कालीदास जी बड़ा परेशान हो गए कि अब कहत रही कि हमके मेहमान समझ के पानी पियाओ, तो कहती है कि दुनिया में खाली दुइये गो मेहमाने बड़न। कहलन कि देखा तू ढेर हमार माथा फिरावा मत, लेकिन का करें अब तो प्यास के मारे बोलो नहीं जाता। कहलन कि भाईवा कैसहू पनिया पिया दे तेकरा के हम हटाए कि यहाँ से कैसहू भाग जैती, काम हमार हो जाए। लेकिन ग्वालिन कहती कि आप अपने आप को मेहमान बता रहे हैं, इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं जिसे सारी दुनिया जानती है। आ तू तो एक नंबर का मूर्ख आदमी लगता रहा। एक बार कहता रहा कि मेरा नाम पथिक है, फिर कहता रहा मेरा नाम मेहमान है। इतना बतिया के जब कालीदास जी सुना कलन के मूर्ख से तो कैसहू हमार पाला हटल है, फिर मूर्ख मूर्ख कह के हमार जीव गुस्सियावतिया। कलन के सुनो, बहुत बड़ी ज्ञानी बन रही हो, बहुत बड़ा ज्ञाता बन रही हो, एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में 2 मेहमान कौन है? ग्वालिन कहे लागल कि जाना तनी तबे न बताओ तनी, वो तो हमके पते है कि तोहके तो कुछ पता बा नहीं, अब कुछ ना पैबा तो हमके कहबे करबा कि तो ही बताबो। तो कान खोल के हमारे बात को सुन लीजिए, इस दुनिया में 2 मेहमान कौन कौन हैं? बड़ी ऊंची बात ग्वालिन कहती है मास्टर, क्या कही तेरे कराई लगल। नाम भी बा ज्ञानी जी के, ज्ञानी यादव। बिरहा में भी बार बार नाम लेवे के पड़ा था। देखा ज्ञान के बिना सब बेकार है। आई बड़ा सौभाग्यशाली आप बने कि आपका नाम ज्ञानी यादव पड़ल। वैसे ज्ञान का तो भंडार सचमुच आपके अंदर है, कोई जवाब नहीं है आपका। बहुत सारा कलाकार लोग गावलन गईहन कम लेकिन भजियन बेसी। तो बड़ा लोगों से हम कहबो कही लगे खाई नचला से बिरहा ना हुई, बिरहा गावे के तनी एक बार एहू शेर से लड़ के लोग देखा, तब पता चली कि बिरहा का मतलब का होला। दिखाई कोई भैया खानदानी असर हो, खाली 4 गो गमछा बलना से कमर हिलेले से काम नहीं चलेगा। वो में हिलाओ में बहुत सिर निकल जाती है। देखा जोन बात बातों सच्चाई है, असत्य बात हमेशा बोले की चाहिए, चाहे कहीं भी इंसान रहे। लेकिन गौर करेंगे बाबू, ग्वालिन कहने लगी कि दुनिया में केवल 2 मेहमान हैं। पहला मेहमान ये धन पैसा, जे लोग कहेला कलयुग में कि बिना रुपया का आदमी एको कदम आगे ना बढ़ सकेला। पैसा के बिना हम और आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन एक बात और नोट करेंगे बाबू, पैसा के बिना हम आगे बढ़े न बढ़े, लेकिन जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। एक प्रमाण हम आपको बता दें कि आप पैसा से भोजन खरीद सकते हैं, पैसे से आप भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से किसी भी इंसान को आप खरीद सकते हैं, लेकिन उस इंसान का प्रेम प्यार नहीं खरीद सकते। आपके पैसे में इतनी बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन पैसवे के लोग पाके का करत है बाबू। लेकिन गौर करेंगे, ग्वालिन बता रही है पहला मेहमान ये धन। आज जितना रुपया मिलता, चाहे कि हमेशा हमने के पास रहती है, जो जाई बहने कब कहाँ चलिए कर कोनो गारंटी ना हो। हर इंसान के पास पैसा आता है, हर इंसान के पास धन आता है, लेकिन मेहमान के जैसे इंसान कोई भी आदमी यदि अमीर है तो उसे आज न तो कल गरीब भी होना है, गरीब है तो अमीर हो सकता है। पहला मेहमान ये धन जो हर एक इंसान के पास आता जरूर है, लेकिन टिकता नहीं है, चला जाता है। और दूसरा मेहमान बाबू यह जवानी होती है। जवानी मेहमान की तरह होती है बाबू। इनहू के जवानी देखा ही तेरे आई रल है, इनहू के जवानी देखा ही तेरे आई रल है। इस बेचारू मंचे पर कुल बात बतावत हुवन। 40-50 साल के इनकर उम्र हो गए, धीरे धीरे इनका अलग तरीके से भाई जैसन आइल बा सबके बतावत हुवन। गौर करेंगे, देखें दूसरा मेहमान है जवानी, जहाँ उम्र 30 साल का पार कर गई, बाल पक गई,
चाहबा के 16 बरिस का हो जाए 20 बरिस का हो जाए उमचत रह जाइबा कितनो बढ़िया बढ़िया टॉनिक पियल करा इंजेक्शन लेहल करा लेकिन जवानी गईल त गईल वापस कब अइबे ना करी। तो पहला मेहमान ये धन और दूसरा मेहमान यह जवानी, दोनों मेहमान के जैसे होते हैं, आते जरूर हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। ए बाबू गौर करिहन यह बतिया सुन के अब कालीदास कलन के भगवान कहाँ जाके अपन कपड़ा कचरा लड़ाई देती, लेकिन लड़ाई तो अपना कपड़ा फूटी हम करी तो का करी हम कहाँ जाई। एकदम पागल के जैसे हो गलो कलन के खुदे प्यास से हमारा जीव सूखा था। आई लड़की हमके तरह तरह का बात में उलझावतिया। कालीदास जी सोचे लगलन कि लड़की कोनो बड़ा ही पहुंचल फकीर लगतिया, ई कोनो हल्लुक पातर ना देखई में खाली फुहर जैसन लगतिया लेकिन ढेर ज्ञान भरल बा। देखें कालीदास जी कहलन के रे हमहू कम थोड़े बाड़ी घमंड में चूरे देखें वही घमंड हटत नहीं हो कलन कितना जल्दी हमार थोड़ा माने वाला है। अरे कालीदास अहंकार में चूरे हैं कहते सुनो तुम बहुत बड़ा ज्ञानी बन रही हो हमारे सामने ना, हमें हल्का में मत लो, हमारी भी एक अलग क्वालिटी एगो अलग हमार पहचान है। अच्छा वो कालीदास जी कहत रहला हमरे में लेके तो समझा दी बढ़िया से गौर करेंगे बाबू। अब कालीदास जी फिर नाम ना बतैलन, कालीदास फिर पानी मांगत हुवन। ग्वालिन का फिर वही सवाल है जब तक नाम नहीं बताएंगे एक बूंद पानी नहीं पाएंगे। कालीदास जी करते हैं क्या मास्टर, सहनशील है, मैं बहुत बड़ा सहनशील हूँ, लोग हमें सहनशील के नाम से जानते हैं। ग्वालिन कह लगल ना ठीक है बताओ तारा का तरह के हमें लोग सहनशील जानते हैं, आप अपने आप को सहनशील बता रहे हैं। 2 मिनट से प्यास लगल और प्यास तो आज सहन होते ना बा, डिड़िया तरह की पानी पिया नहीं तो मर जाई। आ कह तरह की मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ, हमें लोग सहनशील कहते हैं। कान खोल करके हमारे बात को सुन लीजिए, इस दुनिया में मात्र केवल 2 सहनशील हैं, आप तीसरा सहनशील नहीं हो सकते। कालीदास जी कलन की अब तो था लगा देहलस, अब तो लगत बा कि पनियो ना मिली मरियो जाई, अब कोनो मतलब भी हमारे ज्ञान के मिली उली नहीं। कालीदास जी अब चुपचाप धीरे धीरे अब खाली बनावटी टाइट होत हुवन, अंदर के एनर्जी पूरा खत्म हो चुका हो। कलन की करी तो का करी, खूब उमचत हुन वहीं पर, लेकिन कालीदास जी का दिमाग अब काम नहीं करत भाई बाबू। कलन की सुनो, यदि इस दुनिया में केवल 2 सहनशील हैं तो हमें बता दो। ग्वालिन कहते क्या भइल न पते के बाद, कान खोल के हमारे बात को सुनिए, इस दुनिया में 2 सहनशील कौन कौन है मैं बता रही हूँ, आप लोग भी जरा गौर करिए बाबू, बड़ी ऊंची बात बा। कैसे आल्हा लाइन से कहना है,
पत्थर मारे ताको फल पाए इंसान। सुनी के बचनिया मोरी परसनिया सोचे कालिदास कहीं का कैला भगवान। गौर करेंगे बाबू, ग्वालिन कहती है कि दुनिया में मात्र केवल दो मेहमान, सॉरी दुनिया में केवल दो सहनशील। पहला सहनशील कौन है? पहला सहनशील बाबू ये धरती माँ, जो अपने सर पर बड़े से बड़े पापियों को लेकर के सहन करने का काम कर रही है। ऐसा ऐसा पाप करे वाला धरती पर पापी हुवन बाबू। रोज आप लोग फेसबुक पर देखा तनी, न्यूज पर देखे के मिला था कि माँ अपने बेटे को काट डाल रही है। माई अपने बेटवे के मार देता रही, बाप अपने बेटे को मार दे रहा है, बेटा बाप को मार दे रहा है। कितना अत्याचार, कितना पाप हो रहा है। लेकिन धरती माँ सारे पापियों को अपने सर पर ढोने का काम कर रही है। पुण्य करने वाले हो, पाप करने वाले हो, दोनों को लेकर के धरती माँ अपने सर पर ढोने का काम करती है। इतना ही नहीं, अपने छाती को चीर करके हमें और आपको अन्न उपजा करके देने का काम करती है। और दूसरा सहनशील बाबू यह पेड़ होता है। आप लोग सोचिए कि दूसरा सहनशील पेड़ कैसे हो सकेला। गौर करेंगे, इसी पेड़ से हमें और आपको ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ ना रहे तो ऑक्सीजन बिना मर जाल जी, हवा बिना मर जाल जी। इसी पेड़ से हमें और आपको ऑक्सीजन मिलता है, इसी पेड़ से हमें हवा मिलता है, छाया मिलता है। और इसी पेड़ पर इंसान चाहे कितना ही पत्थर मारे, कितना ही पत्थर मारता है बाबू, लेकिन यह पेड़ हमें और आपको फल खाने को देता है। थोड़ा सा भी दर्द का आवाज अंदर से नहीं आवत हुई, इतना सहनशील यह पेड़ होता है। और इतना ही नहीं, सबके घर में गैस की व्यवस्था थोड़े बा, सब लोग अमीर नहीं है बाबू। देखें, जब पेड़ का टहनी सूख जाला, इंसान पेड़ के टहनी को काट करके हम और आप अपने घर में लाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो हमारा और आपका पेट भरता है। इतना ही नहीं, जब शरीर को छोड़ करके प्राण निकल जाता है बाबू, यही लकड़ी का चिता सजावल जला, इस शरीर के जलावल जला। इतना सहनशील यह पेड़ होता है। क्या पेड़ से भी बड़े सहनशील हैं? 2 मिनट से प्यास तो आर सहन होते ना बा, कह तरह की मैं सहनशील हूँ, आपके बस की बात नहीं है। दुनिया में मात्र केवल दो सहनशील, पहला सहनशील ये धरती माँ और दूसरा सहनशील यह पेड़ होता है। यह बतिया सुनता ए बाबू, कालिदास जी का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। एक टकटकी लगा करके ग्वालिन की तरफ देखा तो करे, बाप रे बाप, यह लड़की कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। ये कौन है, कैसे आ गई? हमें बहुत बड़ा ज्ञान था। गौर करिहन, इतना कैले से खाली काम न चली, काम का करे के ऊपर मेन बात को लोग ध्यान दा। गौर करेंगे बाबू, देखिए आखिर में कालिदास जी अपने मन में विचार करते हैं, यह कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। कलन किया बेकरे कि हम बात का करी, हम तो अपन नाम बतावे लायक भी ना बड़ी, अपन नाम बतावे लायक भी ना बड़ी। यदि हम बता दे कि हमारा नाम कालिदास बा, तो इस लड़के के आगे मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, कोई मतलब नहीं है हमारे नाम का। कालिदास जी दिमाग लगावत हो कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि यह ग्वालिन कौन है। ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। कालिदास जी का खाली एगो आखिरी दाव बचल है, केहू तरह अपने आप के टाइट कैले वन कि सुनो हमें पानी पिला दो। ग्वालिन कहती कि जब तक नाम नहीं बताएंगे तब तक एक बूंद पानी नहीं पाएंगे। तब कालिदास जी का पूरा अहंकार चूर चूर हो गई बा। ए बाबू, अब कालिदास जी पता लगावल चाहथुन कि ई ग्वालिन बा के,
पता लगाने के लिए आखिरी दाव बचल बा, आखिरी नाम बतैलन ह का कहलन मास्टर। कहे हाथी हूँ और हाथ कहे करे लुहार घड़ी और झट चली अली गुजरिया भागे कबरी। कालिदास जी करण कि तुम हमारा नाम जानना चाहती हो, ध्यान से सुनो। मैं एक बहुत बड़ा हठी हूँ। लोग हमें हठी नाम सभी जानते हैं। कालिदास का बतिया सुन के ग्वालिन कहे लगल कि हठी माने तू अभी सुधरबा नहीं, तू कहा तरह कि मैं हठी हूँ। अरे इस दुनिया में केवल दो हठी हैं, आप तीसरा हठी कौन? ए बाबू देखें, हठी माने जिद्दी होता है। आप लोग जान ली, हठी माने जिद्दी होता है जो कभी हार नहीं मानते। ग्वालिन कह रही है कि दुनिया में मात्र केवल दो हठी हैं, आप तीसरा हठी कौन है? कालिदास जी कलन की बस ये तो हम सुनल चाहत रही है। कलन की सुनो, जब तुम्हें पता है कि दुनिया में दो हठी है तो जरा ये भी बता दो। ग्वालिन कह लगल तो हमके पता है, लेकिन तू जितना टाइट होके बोला तारा, मन तो यह करता कि गगरी उठाया चल जी घरे। पानी पिए के बाद तो होके पियावे के बाद हम के लेके इतना तू टाइट होके बोला तारा। कालिदास जी कलन की सुनो, यदि जानती हो तो जरा हमें बताओ। जब तरी से नरम भइलन, ग्वालिन सब बात समझ गई बाबू। कहती जानना चाहेंगे इस दुनिया में दो हठी कौन कौन है? आप लोग भी गौर करियन। पहला हठी यह नाखून होता है। आप लोग विचार करियन, सोचियन कि हठी नाखून कैसे होला। नाखून यदि आप लोग काटेंगे बाबू, सोचियन के 2-4-5 दिन के बाद बढ़े तो ये असंभव बात बा। आज ही काटेंगे, तुरंत कल देखेंगे तो इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। नाखून को काटते रहेंगे, नाखून बढ़ता रहेगा, कभी हार नहीं मानता, कभी रुकता नहीं है। माला कोनो घाव लगे ना खूनवा उचरियो जाला तो कुछ न कुछ दिन के बाद आप लोग देखेंगे तो छोटा मोटा मन से नाखून जामिए जाला। तो पहला हठी है नाखून जो कभी हार नहीं मानता है, बढ़ता रहता है, अपने प्रक्रिया को रोकता नहीं है। और दूसरा हठी है बाल होता है बाबू। बाल के चाहे आज कटबा चाहे आज छील देवा, चाहे कहीं का बार हो। अरे मोच कहत है या और का कहत? मने कुछ तो से क्यों पूछा था? तो मोच बता दे कौन बेजा कहीं। चुप रहा भैया, तू ज्यादा इनका पूरा बढ़िया से प्रचार न करा। गौर करिहन बाबू, इनकर कहियो के बात देखा ठीको लगेला, अन्यथा लेला काम नहीं है। जैसे मोछिए भाई नहीं के दाढ़ी देखला, 2 दिन इनके दाढ़ी छिलेले हो गई है, लेकिन 2 दिन में इतना कैचा में बढ़ गई है। तो देखें दूसरा हठी है बाल। बाल के दिए आप लोग आज कटवा चाहे छील देबा, कल पुत्ती फेंक दे। सही बात है, कल से कुछ न कुछ में परिवर्तन होके चालू हो जाये। बाल को काटते रहेंगे चाहे छीलते रहेंगे, वो बढ़त रही मनबे ना करी, बढ़त रही मनबे ना करी। आप काटते रहेंगे छीलते रहेंगे, बाल बढ़ता रहेगा, लेकिन कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। तो पहला हठी है नाखून और दूसरा हठी है बाल, जो दोनों बहुत बड़े जिद्दी हैं, बहुत बड़े हठी हैं, कभी मान नहीं सकते हैं। इतना बतिया बाबू जब कालिदास जी सुलन कलन करे, बाप रे बाप, हम अपने आप कितना भाजत रलीन कि हमरा से बढ़िया रे धरती पर कभी केहू है नहीं हो, लेकिन आज इस लड़की के सामने हमारा सारा घमंड चूर हो गया। आज इसके ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान का कोई मोल नहीं रहा। न दाएं देखलन न बाएं देखलन, दौड़ करके उस ग्वालिन के पैर पर कालिदास जी अपने माथा को टेक दिए, हाथ जोड़ लेहलन। कलन के देवी हो, आप के बानी? आप के बनी देवी? हमरा के साक्षात दर्शन दी। आप के बानी? हमके अपने ज्ञान पर, अपने कविताई पर बहुत बढ़ियार घमंड अहंकार रहल कि दुनिया में हमरा से बढ़ियार कभी केहू होइए ना सकेला, हमरा से बढ़ियार ज्ञानवान कोई होइए ना सकेला। लेकिन आज आपके सामने हमारा सारा ज्ञान फीका पड़ गया। आज आपके सामने हमारा ज्ञान के कोनो मोले नहीं रह गई। ए देवी आप के बानी? ए बाबू, वह ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं, भद्रकाली थी। आप लोग जानते होंगे, जो लोग पढ़े होंगे किताब में, उन्हें पता होगा कि कालिदास जी भद्रकाली माँ के पुजारी थे।
वो भद्रकाली थी और साक्षात्कार रूप में आकर दर्शन देती हैं। कहती हैं कालिदास तुम्हें अहंकार हो चुका था, तुम्हें घमंड हो चुका था। इस दुनिया में हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, हमसे बड़ा कवि कोई नहीं है। एक बात याद रखना, ये धरती वीरों से खाली नहीं है। आज तुम बहुत बड़े कवि हो ना, तो कल तुमसे भी बड़ा कवि कोई पैदा हो सकता है। और तुम्हें घमंड हो गया, इसी तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए हमें धरती पर ग्वालिन का भेष बना करके आना पड़ा। जब तुम्हारे जैसे ज्ञानवान को, जब तुम्हारे जैसे महान कवि को अहंकार हो जाएगा तो आखिर इस सृष्टि का क्या होगा। ए बाबू जब इतना बतिया काली दादी सुनन हा, शर्मिंदगी हो रहल बा कि कितना भारी हम गलती कर देले बाड़ी। हाथ जोड़ करके भद्रकाली माँ से विनती करते हैं कि माता हमसे बहुत बढ़िया भूल हो गई, हमरा के माफ कर दी, अब ऐसा गलती हम दोबारा कबो ना कर सकीला। वहीं से कालिदास जी को ज्ञान हुआ बाबू। और आप लोग भी गौर करियन, कोई भी आदमी हो आप लोग आजमा के भी देख लिहन, चाहे सुंदरता पर, चाहे पैसा पर, चाहे कलाकारी पर, कौन चीज पर घमंड भइल तो इंसान जहां का तहां रह जाता है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अहंकार बड़ी बेकार चीज होला। वहीं से कालिदास जी को ज्ञान हुआ, भद्रकाली मां अंतर ध्यान हुई और देखे उनके गलती के एहसास भइल बा, ज्ञान भइल बा। अपने यात्रा को रोक करके अपने घर वापस चले जाते हैं। तो कहानी खत्म भइल। मास्टर आखिरी लाइन है, श्यामा भय स्वर्ग के वासी, भोला बाबा विष्णु अरसिया राम अभिलाषी, मेहमान दुनिया जाने दुनिया अंशिका